हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट है कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति जिला गरियाबंद में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसका नोटिफिकेशन 3/9/2025 को जारी किया गया है। लेकिन वीडियो का अपडेट देने में थोड़ा लेट हो गया, माफ़ करिएगा। तो जानते हैं आवेदन का दिनांक 4/9/2025 से 22/9/2025 तक जिले के वेबसाइट www.गरियाबंद.government.in पर आवेदन गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें रिक्त पदों का विवरण जानते हैं। अंतिम तिथि 22/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं। परामर्शदाता का एक रिक्त पद है, जिसमें मासिक वेतन 18,336 रुपये निर्धारित है। सामाजिक कार्यकर्ता का भी एक रिक्त पद है, जिसका मासिक वेतन 18,536 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसी प्रकार आउटरीच वर्कर का अनारक्षित में एक रिक्त है और अनुसूचित जनजाति में एक रिक्त पद है। इसी प्रकार 2 रिक्त पद है और मासिक वेतन 10,992 रुपये प्रति माह है। इसी प्रकार चौथे पॉइंट में सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक रिक्त पद है, जिसमें प्रति माह 11,916 रुपये दिया जाएगा। तो ये आवेदन की प्रक्रिया और रिक्त पदों का विवरण पीडीएफ के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, साथ ही आयु सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो जानते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव। तो पहला है परामर्शदाता के पद के लिए अनिवार्य योग्यता के बारे में जानते हैं। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्र में सरकार एनजीओ के साथ काम करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वांछनीय योग्यता में अंग्रेजी व हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता का अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक। उसी प्रकार कंप्यूटर का एमएस ऑफिस और वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए और शासकीय संस्थाओं में कार्य करने का संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। उसी प्रकार आउटरीच वर्कर का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण, कंप्यूटर का ज्ञान और शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 1 साल का अनुभव। उसी प्रकार देखेंगे चौथे पॉइंट में है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद के लिए कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, समकक्ष बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और साथ ही हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का ज्ञान और अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, आयु सीमा चौथे पॉइंट के पहले नंबर में सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के पश्चात 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और आयु सीमा में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। साथ ही चौथे के तीसरे पॉइंट में देखेंगे आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य किया जाएगा। तो आपको पीडीएफ में 10वीं की अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। निवास के बारे में 5वें पॉइंट में बोला गया है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। और इसी प्रकार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ टिप दिया गया है। कंडिका 7 एवं 8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो 9वें नंबर का पहला पॉइंट देखेंगे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। साथ ही दूसरे पॉइंट में किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का
प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। और तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन साथ ही अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे। अब 10वां पॉइंट में देखते हैं, प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा जहां लागू हो के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। 12वें पॉइंट में देखेंगे, अंकीय प्रणाली निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थी का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें देखेंगे पहला पॉइंट, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% अंक वेटेज लिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में, निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दिया नहीं जाएगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अवधि के पश्चात मतलब 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपको 2 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 20 अंक की पात्रता होगी। उसी प्रकार तीसरे पॉइंट में, उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची का तैयार की जाएगी। और चौथे पॉइंट में, व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे, जिसमें से 10 अंक कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे। और 5वें पॉइंट में बोला गया है कि अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में वरीयता सूची में समान अंक होने पर उम्र में जो बड़ा होगा उस अभ्यर्थी को मान्यता दिया जाएगा। देखिए 13 नंबर के पॉइंट में, उपरोक्त अनुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 12 के उपकंडिका 12.1 और 12.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची का तैयार किया जाएगा। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए 1:5 या 1:10 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए आपके लिए अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होगी। नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश को आप देख लेंगे। आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार है, इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट है, अभ्यर्थियों का आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाना है। तो आवेदन अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण रहेगा तो अमान्य कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आवेदन करते समय आपका आवेदन स्पष्ट रूप से भरा जाए और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन तीसरे पॉइंट में, जिले के वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर गूगल लिंक के माध्यम से किया जाना है। निर्धारित तिथि के और समय के पहले आवेदन कर लीजिए, नहीं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और चौथे पॉइंट में, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित कर PDF बनाकर अपलोड किया जाना होगा। मतलब आपको प्रत्येक आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर करके PDF बना के अपलोड करना है। उसी प्रकार देखेंगे 18 नंबर के पॉइंट में, आवेदक के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल ID व मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिया जा सके। तो पहला देखेंगे, दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। और व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो अगर इच्छुक हैं और अर्हता रखते हैं तो जरूर आवेदन करिए समय से पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार डेली जॉब अपडेट के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।